अटेंशन अटेंशन दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए, कोई भी एग्ज़ामिनेशंस हो, आईएएस से लेकर बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, टीएटी, सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। नीट के आईटीआई के लिए तो है ही। आज आप बहुत कुछ देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटी एक्सीलरेशन पे लेके चलता हूँ। ग्रेविटी एक्सीलरेशन, ये क्योंकि पीछे भी एक कई लेक्चर्स में इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, और फिजिक्स का शायद ही कोई चैप्टर हो जिसमें ये नहीं आता है। जैसे इसी को देखें, अगर छोड़ दें तो आपको पता है ये किधर जाएगी, नीचे जाएगी। कितने एक्सीलरेशन से जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का क्या नाम है? ग्रेविटी एक्सीलरेशन। किससे नोट करते हैं? स्मॉल जी से। ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसलिए इसका डिफिनीशन है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी एक्सीलरेशन। कुछ लोग इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण। अर्थ जो बल लगाती है उसका नाम क्या है? गुरुत्वीय बल। इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी का नाम है गुरुत्वीय त्वरण। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कई तरह के न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। तो स्मॉल जी का ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका प्रूफ चाहिए। तो दोस्तों आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हमने अर्थ बना लिया। मान लिया ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का। स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है कहाँ पे? ऑन द अर्थ सरफेस। तो इस पे कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटी का फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? m इंटू जी। और ये और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों क्या होगा? एक ही चीज़ है। तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 यहाँ पे अर्थ का मास डालेंगे, m2 में ऑब्जेक्ट का मास देंगे, mm कैंसिल होगा तो स्मॉल जी का फॉर्मूला हो गया कैपिटल जी कैपिटल m बाई आर स्क्वायर। काफ़ी आसानी, देखिए 3 लाइन में ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। mg इक्वल किया जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 कैपिटल m, m2 स्मॉल m, बीच का डिस्टेंस कैपिटल r, mm कैंसिल, तो इस तरह से g का फॉर्मूला आ गया जी m बाई आर स्क्वायर। स्मॉल g बराबर जी m बाई आर स्क्वायर। g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, m मास और r है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप दिख रहे हैं इसी से रिलेटेड, स्मॉल g से ही रिलेटेड। एक सवाल ये, शो दैट द वैल्यू ऑफ g डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्लास वर्क दिया गया था आप लोगों को, क्या किसी ने बनाया? क्या दिखाना है? ये ढक्कन है और ये मार्कर है, दोनों को छोड़ दें एक ही हाइट से, कौन पहले पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा। क्यों? स्मॉल जी का जो मान है, वैल्यू है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे हम लोग एयर के फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, हवा के प्रतिरोध को क्या मानते हैं? नगण्य। न वैक्यूम में, खासकर वैक्यूम में तो कुछ भी गिराया जाए, है ना, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो छोटा ऑब्जेक्ट हो, सब सेम टाइम में ही गिरेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि कोई एयर का जो रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी है, वो काम कर जाता है, जिसके कारण अलग अलग समय में आपको लगता है कि गिर रहा है। लेकिन ये कहाँ किया जाए? वैक्यूम में किया जाए तो फिर क्या होगा? चाहे बॉल हो या फिर एक ऊन हो, फर हो, सब एक ही समय में गिरेगा आपका। क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे? कोई दिमाग दे सकते हैं? ये शो करना है कि स्मॉल जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट चाहे 1 kg का हो, 10 kg का हो, 5 kg का हो, 100 kg का हो,
स्मॉल जी का मान सब के लिए एक फिक्स वैल्यू वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इट डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। होगा प्रूफ किसी से? फैज हो जाएगा? दानिश, यूसुफ? इस फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं। यस, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, तो मैं क्लास वर्क नहीं लिखता इसको। आप देखिए यहाँ पे ये जो प्रूफ किया गया इसमें स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यूसुफ ने बताया ना, इस फॉर्मूले में स्मॉल m जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी कट चुका है। तो जो फॉर्मूला आया ये कैपिटल जी कैपिटल M क्या ऑब्जेक्ट का मास है या अर्थ का मास है? ये अर्थ का मास है। ऑब्जेक्ट का मास क्या था? स्मॉल m, जो क्या हुआ? कट चुका है। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि स्मॉल जी का मान ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा कुछ भी हो, स्मॉल जी सब के लिए सेम होगा। और एक क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हो जाएंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अरे ये सब ये जो क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यही ना रिलेशन है दोनों के बीच। इस सवाल का भी यही जवाब है। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आपको पूछा जा सकता है। एक तो ये डायरेक्ट प्रूव दैट G = gm/r²। दूसरा, शो दैट द वैल्यू ऑफ G डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा यही क्वेश्चन पूछेगा कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सवाल 3 अलग अलग तरह का है, लेकिन तीनों का जवाब एक ही है। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन, यही रिलेशन है, यही काम करना है आपको, यही फॉर्मूला ड्राइव करना है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालिए। कहाँ पे निकालिए? अर्थ सरफेस पे निकालिए। तब भी हम यही काम करेंगे। सवाल अलग अलग, जवाब एक ही। कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ। अगला क्वेश्चन है अर्थ का मास नापना है। आप लोगों को कोई एक तराजू बनाना है और अर्थ को उस पर रख देना है और नाप के लाना है। क्या है? अर्थ को नापने के लिए क्या बनाना है? कोई एक तराजू, बीम बैलेंस, क्या स्प्रिंग बैलेंस रखेंगे। कहाँ? स्पेस पे। कोई नाप सकता है अर्थ के मास को जी? हैं? दिमाग से नापेंगे। कैसे नापेंगे? दिमाग से सब कोई नाप। आप भी माप सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यस, यही भी इसी में आंसर है। यहाँ देखिए कैपिटल है मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल जी पता है आपको ना 9.8, कैपिटल जी पता है आपको 6.67 10⁻⁻11। अर्थ का रेडियस हमने दे दिया है 6400 किलोमीटर। पिछले चैप्टर से आ रहा है ना अर्थ का रेडियस। ये आप अर्थ पे रहते हैं तो हम बार बार बोलते हैं अर्थ का रेडियस याद रखिए। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है दोस्तों? 6400 किलोमीटर। मास निकालना तो ये जो फॉर्मूला G = gm/r², इससे m निकालिए तो क्या होगा? G × r² कैपिटल G। इसमें सब मान पता है आपको, पुट कर दिए, अर्थ का मास निकाल लीजिए। तो दिमाग से हम अर्थ के भी माप को माप सकते हैं कि कितने kg का अर्थ है। पता है किसको कितना kg आएगा आंसर? बोली कोई? अर्थ का मास कितना है? क्या जी? अमीर खुशरू बोलने में तो बड़ा स्मार्ट है। कुछ तो बोल देगा लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। 6 × 10⁻24 kg लगभग। ये आंसर इसका आएगा 6 × 10⁻24 kg। 24 kg अर्थ का इतना मास है। आप सॉल्व कीजिएगा, लगभग वही वैल्यू होगा। अब अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ द अर्थ निकालना है। एक और सवाल है, क्या निकालना है? सवाल का बौछार था जब आपका। अगला क्या था? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द अर्थ। देखिए अब मास निकल गया, डेंसिटी निकालना है तो बहुत आसान है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। मास आप निकाल लिए हैं, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बैठाएंगे? 4/3πr³। 4/3πr³। डेंसिटी निकालने के लिए एक और काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, इससे भी निकाल सकते हैं। रॉ निकालना है, बाकी सब इधर भेज दीजिए। ये रॉ क्या है? डेंसिटी है। ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। यानी अगर मास निकाल चुके हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। स्मॉल जी जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता। कल बताए थे ना, चाहे चांद पे चले जाए, हवाई जहाज पे चले जाए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं, समुद्र के अंदर गहराई में चले जाएं, है ना, दार्जिलिंग घूमने चले जाएं, कहीं भी स्मॉल जी का मान
सॉरी कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता, लेकिन स्मॉल जी बदलता रहता है। चांद पे 1/6 हो जाता है, अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाता है, ऊपर जाएं अर्थ से तो भी घटता है, अर्थ से नीचे गड्ढा खोद के जाएं तब भी ये घटता है। ये जो जी का वैल्यू 9.8 बोलते हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअल में कहाँ होता है? पोल ऑफ द अर्थ पे होता है। बाकी जगह इससे थोड़ा सा कम होता है अर्थ सरफेस में। पोल ऑफ द अर्थ पे इतना होता है 9.8, बाकी जगह थोड़ा सा कम ही होता है, ये वेरिएबल होता है। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। किसी ने लिखा क्या स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस? एक तो सबसे पहले लिखेगा स्मॉल जी इज ग्रेविटी एक्सीलरेशन, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद लिखेंगे स्मॉल जी इज वेरिएबल, कैपिटल जी इज कांस्टेंट। स्मॉल जी का मान जो अर्थ सरफेस पे 9.8, कैपिटल जी का मान हर जगह एक ही 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर दोनों का यूनिट लिख दीजिए, डायमेंशन लिख दीजिए, डिफिनीशन लिख दीजिए, ढेर सारा डिफरेंस आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लाना है। ये आपका होमवर्क जा रहा है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। नाउ दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, अभी मैं बता रहा कि स्मॉल जी चेंज करता है, खाली बोलने से तो काम नहीं चलेगा, चेंज करता है, ऊपर जाएंगे घट जाएगा, नीचे जाएंगे घट जाएगा, कैसे घटेगा उस पे हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ पहाड़ पे चढ़ के, मान लो पहाड़ पे चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पे, इसका हाइट अर्थ सरफेस से मान लो h है, m मास के ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं, यहाँ पे g का मान लिया g डैश है, अर्थ सरफेस पे जी होता है जिसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं gm/r²। अब आप हाइट पे चले गए हैं, पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, जी डैश ये तो चेंज नहीं होता, अर्थ का मास भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए अब आपका अर्थ के सेंटर से ये जो दूरी है वो बदल चुकी है, वो r+h हो चुका है। ये r ये h ये पूरा क्या होगा r+h। अब आप क्या करें, एक r से मल्टीप्लाई एक r से डिवाइड करें, एक r कॉमन निकाल लें, स्क्वायर के साथ बाहर जाएगा, ये बचेगा 1+h/r और gm/r² को स्मॉल g लिखिए 1+h/r, नीचे से ऊपर ले जाइए माइनस हो जाएगा, इस पावर से यहाँ पे गुना कर दिए प्लस माइनस माइनस होगा। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। जहाँ आप पूछ सकते हैं ये माइनस से कैसे गुना हो गया, वही एक फॉर्मूला 1+x⁴n = 1+nx में जो मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला कि 1+ हो या माइनस हो, x हो, होल पावर n हो, ये मान 1 से कम हो तो पावर से सिर्फ x को मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस के लिए भी सही है। तो ये जो h है, अब माउंट एवरेस्ट का भी हाइट आप जानते हो कितना होता है, 9 किलोमीटर से भी कम है, 8.8 समथिंग है किलोमीटर। आप अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, h/r ये मान x से काफ़ी कम हुआ, वेरी लेस, तो काफ़ी कम है तो h/r का वैल्यू काफ़ी कम है, तो हम ये जो पावर है -2 इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लोगों को टफ लगता है, खास के बायो वाले सबको, ध्यान दें। ये फॉर्मूला gm/r² पढ़ा, जब हाइट पे चले गए, हाइट पे हमारा डिस्टेंस हो गया r+h, फिगर से देख सकते हैं, ये r है ये h है, अब पूरा डिस्टेंस क्या है r+h। अब हमने क्या किया, हमको यहाँ r कॉमन निकालना था, एक r इसमें तो है नहीं, एक r से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब ये r बाहर निकालेंगे, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर के साथ बाहर जाएगा और इस पे भी रह जाएगा, यहाँ बचेगा 1+h/r। अब ये नीचे पावर है ना, अच्छा gm/r² को देखिए, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से इसको लिखेंगे स्मॉल g gm/r² को, और ये नीचे पावर +2 है, ऊपर जाएगा -2 होगा। अब इस पावर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, g डैश इक्वल हुआ g × 1 - 2h/r। तो इस फॉर्मूले में कौन साइन आया, माइनस का, इसका मतलब ऊपर जाएंगे g का मान घटेगा। माइनस से क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे स्मॉल g का मान घटता जाएगा। अब कहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना हाइट पे वो भी निकाल लीजिए आप, g डैश को मान लीजिए 0, g डैश का ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे।
अब यहाँ पे पुट कर दें जी डैश का जी इंटू 1 माइनस 2h/r, इस जी को उधर भेजें 0/g दैट इज 0। अब माइनस 2h/r, ये +1 इधर गया -1 हो गया, तो 2h इक्वल माइनस माइनस कैंसिल किए, 2h इक्वल r, तो h इक्वल r/2। क्या फाइनली निकला कि अगर हम अर्थ के रेडियस के आधे हाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे g का मान, स्मॉल g का मान 0 हो जाता है। वैल्यू ऑफ स्मॉल g बिकम्स 0 एट द हाइट ऑफ हाफ ऑफ रेडियस। रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, उसका हाफ कीजिए कितना आया 3200 किलोमीटर, लगभग 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्मॉल g का मान क्या होता है 0 होता है। अप्रॉक्स है, ये लगभग वैल्यू है। अब तो ऊपर गए थे ना पहाड़ पे घूमने के लिए, अब आ जाइए ज़मीन के अंदर गधा खोद के चलिए समुद्र के अंदर क्या हो रहा है वहाँ पे चलते हैं। तो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये गड्ढा खोदा, चले आए x, गहराई कितनी है x है, यहाँ पे g का मान g डैश है, ये पूरा r है, ये x आए हैं, ये कितना बचा r माइनस एक्स। अब r माइनस एक्स को रेडियस मान करके यहाँ एक स्फीयर खींच दीजिए। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी तो इतना ही अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अब ये पूरा नहीं कर रहा होगा, इतना ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। और g का फॉर्मूला क्या है gm/r², मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, r³ एक r कैंसिल, r बच गया। अब आप x गहराई पे आए तो r की जगह पे ये हमारा क्या चेंज हो गया r माइनस एक्स होगा। अब ये रो को इधर कर दें, ये पूरा देखिए g 4/3, फिर से एक बार समझे, यहाँ पे मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, ये रो क्या हुआ डेंसिटी, ये r² r² कैंसिल, तो क्या बचा एक r बचा कि नहीं बचा हमारा। अब हम कहाँ आ गए, गड्ढा खोद के यहाँ आ गए, ये डेप्थ कितना बच रहा r माइनस एक्स, तो r की जगह पे डाली r माइनस एक्स। बाकी तो देखो कैपिटल G फिक्स, 4/3 फिक्स, पाई फिक्स, रॉ फिक्स, चेंज क्या हुआ सिर्फ r की जगह पे r माइनस एक्स, ये g डैश माना गया। फिर इसमें से r कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से r कॉमन लेंगे तो ये 1 हो गया, यहाँ पे r नहीं है तो r से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक ही स्टेप और आगे आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। जैसे वहाँ किसने एक से मल्टीप्लाई भी किए थे और डिवाइड भी किए थे, तो यहाँ भी आप वो काम कर सकते हैं। g 4/3 पाई r माइनस एक्स r इंटू रो, तो अब r क्या है कॉमन आएगा, ये r बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या 1 बचा, इधर क्या बचा x/r बचा कि नहीं बचा। अब इसको देखिए यहाँ से, इसको एक इक्वेशन मान लो, g 4/3 पाई r हो, g 4/3 पाई r हो, दैट इज व्हाट इज दिस, इट इज स्मॉल g। इस तरह से एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में प्लस है या माइनस है, इससे क्या पता चला, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पे भी g घटता है, ऊपर जाने पे भी घटता है। फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, फ्रॉम above equation we observe that value of small g decreases when depth increase। depth मतलब गहराई, गहराई क्या बढ़ेगा, ये घट जाएगा। स्पेशल केस, चलिए गड्ढा खोदते खोदते कहाँ पहुंचिएगा, लास्ट में सेंटर पे। सेंटर पे क्या होगा जी, कोई बता सकते हो, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे चले जाइए। इतना बड़ा गड्ढा खोदिए तो पॉसिबल नहीं है कि मार के चल रहे हैं, तो x इक्वल क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो x इक्वल r की, गड्ढा कितने बड़ा होगा, रेडियस के बराबर, तभी सेंटर पे जाएंगे। फॉर्मूला लिखे जी डैश, अर्थ के सेंटर पे भी g का मान 0। अर्थ के बहुत इंपॉर्टेंट, हर तरह के रेलवे बैंकिंग सबके एग्जाम में पूछा जाता है,
अर्थ के सेंटर पे जी का मान क्या होता है। अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, नीचे जाएंगे तब क्या होगा, कितना हाइट पे 0 हो जाएगा। कहाँ कितना हाइट पे 0 हो जाएगा, हाइट पे 3200 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ एक सवाल और, यहाँ पे कब तेजी से घट रहा है, ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे? तेजी से कब, कोई एक में तो जब नीचे सोच के बोलो, सोच के बोलो, फॉर्मूला सामने, ऐसे मत बोलो डायरेक्ट। हम दोनों कंडीशंस पर आ चुके हैं भैया, आपको ऊपर भी भेज रहे हैं नीचे भी भेज रहे हैं। आपको बताना है किस कंडीशन में जी का वैल्यू तेजी से घटता है, ऊपर जाने से या नीचे जाने से। अब देखो ऊपर कितना पे 0 हो रहा है और नीचे कितना किलोमीटर पे, 64। किधर तेजी से घटा, ऊपर बिना सोचे क्या आंसर देते हो। अरे ऊपर जाने पे 3200 पे ही 0 हो रहा है और नीचे 6400 पे 0 हो रहा है। ऊपर जाने पे ऐसे ही फॉर्मूला में देखिए -2h/r है, डबल है वहाँ पे जब तेजी से घट रहा है, और यहाँ पे देखिए x/r है, वहाँ डबल घट रहा है, यहाँ सिंगल x घट रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या सरफेस से एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, कब तेजी से घटेगा, ऊपर जाने जी का मान ज़्यादा तेजी से घटता है। अगला दिन हम लोग देखेंगे अर्थ के सरफेस पे घूमेंगे, पोल पे जाएंगे, इक्वेटर पे जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, और देखेंगे हर जगह कहाँ पे जी का मान क्या होता है। आज इतना ही, नेक्स्ट धन्यवाद।